तलांजुम कराची का लड़का एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड से जहां ड्रीम्स और रियलिटी का गैप काफी बड़ा था। थलांजुम का घर वैसे तो प्यार से भरा हुआ था, बट रैप को ज्यादा सीरियस लिया नहीं जाता था। स्कूल में पोएट्री लिखता था, इंग्लिश और उर्दू दोनों में, लेकिन ये पोएट्री जब माइक पे आई तो रैप बन गया। जब अंजुम ने पहली बार एमिनेम को सुना, उसको समझ आया कि रैप इज इमोशन। बोहेमिया, नास, टेक 9, इन सब ने उसके ब्रेन को अनलॉक कर दिया। लड़ने करना है कर लेंगे, मारना है मारेंगे, घुस के भी फाड़ देंगे। मैं अकेला तना फिर हुई जहां मैं अपनी धुन में मगन होड़ा दस कहां जाऊं मैं। पर असली इन्फ्लुएंस उसकी खुद की जिंदगी थी। कराची की रॉ एनर्जी, स्ट्रीट लैंग्वेज और सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स, वहीं से उसका स्टाइल डेवलप हुआ। पोएटिक, पर्सनल और पॉलिटिकली शार्प। तला अंजुम के लिरिक्स सिर्फ राइम्स नहीं होते, वो दर्द लिखता है। माफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी मेरा नाम नहीं और उस दर्द का असली सोर्स जॉन एलिया। आप वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं? अंजुम ने कई बार बोला है, जॉन एलिया उसका इमोशनल इंस्पिरेशन है। was inspired by John Elia and his poetry. थला अंजुम मीट्स थला यूनिस। You know मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनुस। हम मिले हिप हॉप के थ्रू थे, बिकॉज देयर वाज दिस टैलेंट शो स्कूल में, और उसमें आगे कहा कि मुझे रैप करना है। तला भी वहाँ से आ गया था, बिकॉज उसको पता लग गया कि मैं भी सुनता हूँ। दैट्स व्हेन यू नो इट ऑल स्टार्टेड। यंगस्टर्स और बर्गर ए कराची ये गाना अपलोड किया। My daddy is an HR manager. माज़े पे शीशा रखे हाई फाई। That song gave them the platform from underground to mainstream. तब से लेकर आज तक इनकी डिस्कोग्राफी इवॉल्व होती गई है। लगा रहे was an anthem. If I go let him know I said लड़के लगा रहे लड़के लगा रहे। Why not मेरी जान became a brand. उम्मीद पे है पूरी दुनिया कायम, और अब करते करते ग्राइंड क्यों ना बदल दे हम टाइम। और गुमनाम भाई, that's poetry on another level. इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीजें। थला अंजुम का साउंड तब तक अंडरग्राउंड था जब तक उसकी मुलाकात जोके इससे नहीं हुई थी। जोके ऑन द बीट। तो जो मेरे बैंड का बेसिस्ट था ना, उसका अपना स्टूडियो था वहाँ। उसके पास रैपर्स आते थे, जिसके अंदर एक शेजी नाम का रैपर होता था, जायन नेथन होता था, और तला अंजुम भी होता था उसमें। तला अंजुम से मेरी बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं थी, मेरी शेजी से इंटरेक्शन होती थी ज़्यादातर। उस टाइम पे तो तला अंजुम ईगोइस्टिक और इस तरह का थोड़ा सा लगता था। बाद में जब इंटरेक्शन हुई तो फिर पता चला कि नहीं, बंदा बहुत चिल है, नाइस बंदा है। तला यूनुस से मेरी वैसी अच्छी बातचीत थी, उसके भाई को मैं जानता था, तो वो फिर मेरे साथ ही आ गए थे। तो वो मुझे यही कहते थे कि भाई हमें पता है कि तू कर सकता है। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और हम लोगों ने इस तरीके से काम हम करना स्टार्ट किया। जोके की क्लीन, मॉडर्न एंड सिनेमैटिक प्रोडक्शन ने यंगस्टर्स का सिग्नेचर साउंड रेडी किया। उनका सिनर्जी इतना टाइट था कि हर बीट पे अंजुम की लिरिक्स और ज्यादा हैवी लगने लगी। ये पार्टनरशिप बनी एक ब्लूप्रिंट फॉर देसी ट्रैप एंड पोएटिक रैप फ्यूजन। लेकिन जब बात एक्सपेरिमेंटल वाइब्स की आई, उमेर गेम में आया। उमेर के बीट्स में लोफी, एम्बिएंट और इमोशनल टेक्सचर होते थे। छोटे हाथ बांध सुनो एहतराम से, गाने मेरे नाम के मुरीद, तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद। हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर मेरे शूटर सारे शेर, तेरे लौंडे सारे गीदर, स्टूडियो गैंगस्टर किधर, मत्थे हो रहे इधर बिग। मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं इनके साथ कभी काम भी कर पाऊंगा। मेरा एक दोस्त था रामेश, मैंने उसको एक बीट वगैरह भेजी थी। मैं अगले दिन उठा, मेरे पास फेसबुक में है तला यूनुस का। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से। पहला गाना ही कह रहे थे एक ब्रांड के लिए था, जो असली गाना आया था। तो वही मेरा पहला गाना था जो हिप हॉप था, जो रिलीज हुआ था, और वही मतलब मेरा पहला हिट था। ये बात मैंने लिख के रख ली है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने वायस को देख के म्यूजिक करना शुरू किया था। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर था एक स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, उस पर बस फिर लगा रहे लड़के लगा रहे। If I go let him know I said तेरी अपनी।
थला अंजुम के इंट्रोस्पेक्टिव ट्रैक्स जैसे गुमान, तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली। या अफसाने अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, दुनिया को दिखता नहीं हूँ, पसंद करने के पास नहीं हूँ, पूरे का दिखता नहीं हूँ, पसंद करने। एक और प्रूफ के राइट प्रोड्यूसर मिल जाए तो एक आर्टिस्ट का सोल और ज्यादा बोल्ड हो जाता है। मेरी जान तू ना जा, अभी कर्ज है तुझ पे वो वादा, मेरी जान मुझे क्या ही पता था, बदले कैसे। तुझे यारों में क्या भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। तला अंजुम को लिरिकल कन्फ्रंटेशंस काफी टाइम से आते हैं। रैपर है हमारे जानने वाले, तला यूनुस के बारे में कह रहा था कि वो ड्रग्स प्रमोट करता है। जैसे कभी कभी ड्रग्स प्रमोट हो रहे होते हैं तला यूनुस के गाने में। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करता है ना, तो वो इसी सूरत में करता है कि या तो वो आपके जैसा बनना चाहता है या वो आपसे वो कंपटीशन में। सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा, मुझे रैपर ने बोला सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा, मैंने कहा बेटा बोल आपको, आई नेवर ट्राई टू टारगेट समवन कि मैं उसको रेट करूं, आई एम ओनली ब्यूटीफुल कल्चर। सबसे ज्यादा वायरल क्लैश हुआ जब इंडियन रैपर नेजी ने कैजुअली इंटरव्यू में बोला, कौन तला? कौन है तला अंजुम भाई? कौन तलहा रह पहलिया तो जॉन तलहा, मुंबई की सड़क पे वाईएस। एक लोग की डिस जो अंजुम को बिल्कुल पसंद नहीं है। अंजुम ने तुरंत जवाब दिया अपने ट्रैक से, कौन तला? और भाई उस ट्रैक ने पूरा रैप सीन हिला दिया। बार्स, बीट्स और डिलीवरी सब कुछ था। नेजी का रिप्लाई, क्या बे शाने? तला अंजुम कौन मुझे पता नहीं, कमेंट्स पे मुझे सतानी, खौफ में रहा कभी हंसा नहीं, मीडिया पीआर से। ट्विटर मीम्स, रेडिट थ्रेड्स, पूरा इंटरनेट इस बीफ से गर्म था। मैंने पूरी लिस्ट बनाया होगा। तला अंजुम उनमें से है। कौन है तला अंजुम भाई? कौन तलहा। और सिर्फ नेजी ही नहीं, अंजुम का एक ऑनलाइन मोमेंट इंडियन रैपर कृष्णा के साथ भी हुआ था। कृष्णा को पता है कौन तलहा। जब अंजुम ने एक कंट्रोवर्शियल इंडो चाइनीज ट्वीट किया, कृष्णा ने काम वार्निंग दी। बाद में अंजुम ने अपोलोजाइज किया। सबसे बड़ा बैकलैश आया तब जब उसके पुराने ट्वीट सामने आए, जिसमें उन्होंने इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी और कश्मीर इशू पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस दिए थे। जब उनका इंडिया टूर अनाउंस हुआ तो सोशल मीडिया पर आउटरीच फैल गया। लोगों ने पूछा, जो आर्टिस्ट हमारे देश के खिलाफ बोलता है उसको यहाँ परफॉर्म करने का मौका क्यों मिल रहा है? यंगस्टर्स के इंडियन फैंस भी खुशी हुए थे यंगस्टर्स के इंडियन टूर के बारे में सुन के कि उनकी कुछ आदत चल नहीं पाई। बीजेपी आईटी सेल वालों ने तला अंजुम के पुराने ट्वीट्स की वजह से उसका शो इंडिया में कैंसिल कर दिया। अभी तक ये बुक माई शो या फिर जहाँ पे टिकट्स बिक रहे हैं वहाँ से ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल हो चुका है कि यंगस्टर्स के इंडिया में शो नहीं होने वाले हैं। जैसे शुभ के नहीं हुए थे, शुभ का इंडिया टूर कैंसिल कर दिया गया था। तला का भी कुछ सेम सीन है। तला के पुराने ट्वीट्स, आर्टिस्ट अच्छा है पर आदमी अच्छा नहीं है, और तला अंजुम के पुराने ट्वीट्स की वजह से उसका शो कैंसिल कर दिया गया। टूर ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी स्किल बॉक्स, जिसके को फाउंडर अमोल कुकरेजा है, उन्होंने पहले तो इवेंट प्रमोट किया, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद बिना कोई एक्सप्लेनेशन के कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया। इसके बाद एक नए वेबसाइट youngstunnersworld.com पर टिकट सेल होने लगी, जिसे लोगों ने स्कैम या पीआर स्टंट का नाम दिया। कुछ लोगों ने इसे फायर फेस्टिवल जैसा फ्रॉड भी कहा। इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा सवाल उठाया, और क्या एक आर्टिस्ट के पास स्टेटमेंट्स उसके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करते हैं? अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है ना तो यहाँ पे आके कर, समझ रहे हो ना? I'm telling you bro, तू वाकई अगर कुछ है ना यहाँ पे आके कर। दिस सिक्योरिटी एवरीथिंग, मैं इनको नहीं जानता, मैं तुझे खुद निपट लूंगा यहाँ पे। Don't fuck with me। जब लेबल आए, अंजुम रेडी था। क्रिएटिव कंट्रोल के साथ डील साइन हुई। म्यूजिक गॉट बेटर, विजुअल्स बिकेम शार्पर एंड द रीच बिकेम ग्लोबल। आज वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, थला अंजुम इज अ ब्रांड। उनके मर्च सेल होते हैं जैसे स्नीकर्स ड्रॉप हो रहे हैं, पर फैंस को सबसे ज्यादा चाहिए होता है ओरिजिनल अंजुम। आज अंजुम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, यूएई, इंडिया, यूके तक पूरा सीन उसका फैन है। अंजुम अब एक जनरेशन का वॉइस है, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो अब जब कोई पूछे कौन थला, यू नो द आंसर,